भाई अभी टेस्ट खत्म हो गया है और इसका जो टेम्परेचर है अभी आप देखो बैटरी का वो है 52 डिग्री सेल्सियस। स्वागत है गाइस रेगे चैनल पे। तो भाई पोको X7 Pro यदि आप परचेस करने वाले हो तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है भाई ये डिवाइस हीट कितना करता है। अब इससे पहले पोको के जितने भी डिवाइसेस लॉन्च हुए हैं कई डिवाइसेस में हीटिंग इश्यूज देखने को मिले थे, बट ऐसा नहीं था कि भाई बहुत ज्यादा ओवरहीट कर रहे थे। यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस करी है, मैं बोलूंगा इशू है। जब आप एक्सट्रीम लेवल में इसको पुश करते हो ना भाई, तो भाई इसका जो टेम्परेचर है मेरे को लगा भाई ओवरहीट की तरफ जा रहा है और वो कम होना चाहिए। पोको X7 Pro में वो चीज इनको ध्यान देनी चाहिए और इस पे काम भी करना चाहिए। एग्जैक्टली क्या क्या चीजें मैंने टेस्ट करी, कितना टेम्परेचर गया और डिवाइस कितना गर्म हो गया था और बैटरी डिग्रेडेशन कितना हुआ, सब आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा जो मेजर हीटिंग इश्यू आपको कहां देखने को मिल सकता है। ठीक है, प्लस अब ये जो फोन है इसमें जो प्रोसेसर लगा है Dimensity 8400 अल्ट्रा, इसका जो परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के बराबर का है। तो मेरे पास अभी हाल फिलहाल सैमसंग का S23 पड़ा हुआ है, तो दोनों के Antutu बेंचमार्क सेम आते हैं, चाहे आप सैमसंग का S23 ले लो या फिर हमारा पोको का X7 Pro ले लो। वहां पे भी मैंने Geekbench वगैरह टेस्ट करे हुए हैं, वहां पे मैंने एक्सट्रीम वाइल्डलाइफ टेस्ट किया हुआ है, तो मैं दोनों को कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा कि भाई कितना टेम्परेचर सैमसंग पुश करता है और कितना टेम्परेचर आपको पोको के X7 Pro में देखने को मिलता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई कि सैमसंग को कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं पोको X7 Pro के साथ, बिल्कुल सही है, बट भाई मैं बात कर रहा हूं रॉ परफॉर्मेंस की और जो हीट मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि सैमसंग S23 इससे छोटा डिवाइस है और पोको X7 Pro उससे बड़ा डिवाइस है। तो देखते हैं भाई इसमें क्या चीज है, क्या सीरियस इश्यूज हैं, कहां पे भाई ये गर्म हो रहा है, हीट अप हो रहा है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि भाई पोको X7 Pro आपको परचेस करना है या नहीं करना है। तो चलो आपको सीधा डिवाइस पे ही लेके चलता हूं, सारी चीज आपको मैं दिखाता हूं। तो गाइस सामने आप देख पा रहे होंगे हमारे पास है पोको का X7 Pro, बहुत ही बढ़िया डिवाइस है, बट भाई अभी इसमें एक्सट्रीम लेवल पे कुछ टेस्टिंग करोगे ना, गेमिंग वगैरह कर रहे हो, टेंशन इंपैक्ट वगैरह गेम खेलोगे ना, तो भाई बहुत गर्म हो रहा है ये। प्लस इसमें जो मैंने टेस्ट रन करे थे CPU थ्रॉटलिंग वगैरह, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ CPU थ्रॉटलिंग, मैंने 15 मिनट्स का टेस्ट रन किया इस डिवाइस के अंदर और 15 मिनट के टेस्ट में ही इसका जो टेम्परेचर है, अभी आप रूम टेम्परेचर देखो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास अभी ये दिखा रहा है, बाकी मेरा रूम टेम्परेचर 28 के आसपास है, 27-28 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों का टाइम में अभी गर्मियाँ इतनी है नहीं, तो यहाँ पे यदि आप जब मैंने इसको रन किया तो टेम्परेचर पहुँच गया था 50 डिग्री सेल्सियस। सामने देखो यहाँ पे 49 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। इवन तो जो हमारा ग्राफ था CPU थ्रॉटलिंग का वो एकदम कॉन्स्टेंट था, कोई भी रेड में नहीं गया, येलो में नहीं गया, तो परफॉर्मेंस सही थी, थ्रॉटलिंग भी कम हुई, बट भाई गर्म बहुत हुआ भाई। 50 डिग्री सेल्सियस फील हो रहा था भाई डिवाइस में, जबकि ये पॉलीकार्बोनेट बैक है, बट यहाँ पे फील हो रहा था कि भाई हाँ फोन गर्म हो रहा है। अब इसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, 15 मिनट का मैंने टेस्ट कर दिया, इसके बाद और टेस्ट करते हैं। तो मैंने इसमें 3D बेंचमार्क टेस्ट करे, 3D मार्क वाला, तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जो टेम्परेचर पहुँच गया था मैंने 32 से ये दिखा रहा है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया वो है 52 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं स्क्रीनशॉट भी लेते गया था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं गैलरी सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पे इसको इनेबल कर देते हैं। आप सामने देखो, जब मैंने ये 3D बेंचमार्क्स रन करना शुरू किया तब बैटरी टेम्परेचर था 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, उसके बाद जब ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 10 मिनट हो गए होंगे, तो FPS मिल रहे थे मेरे को 21 के आसपास, फ्रेम रेट इतना आप सामने देख रहे होंगे। टेम्परेचर पहुंच गया था 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, अब उसके बाद आप लूप स्कोर देखते जाना, ये 20 लूप्स होते हैं, 20 मिनट्स का टेस्ट होता है, एक लूप 1 मिनट में चलता है, मतलब 8 मिनट के आसपास हुए थे और 8 मिनट में ही इसका टेम्परेचर 31 से 47 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। सामने देखो आप ये। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट मैंने स्क्रीनशॉट लिया, जब इसमें 12 लूप कंप्लीट हो गए थे, आप सामने देखो टेम्परेचर पहुंच गया था 50 डिग्री सेल्सियस। ये देखो सामने 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया भाई टेम्परेचर सिर्फ 12 मिनट में यहाँ पे। ठीक है, अब इवन तो ये जो है एक्सट्रीम टेस्ट है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नॉर्मल डे बाय डे एप्लीकेशन चलाओगे तो इतना टेम्परेचर पहुंच जाएगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम या नॉर्मल COD के प्ले में मेरे को इतना टेम्परेचर गेन होता हुआ नहीं दिखा, बट ये मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट की। ठीक है, इसके बाद 14 टेस्ट हुए तो टेम्परेचर पहुंच गया 51 डिग्री सेल्सियस। अब सामने देखो 51 डिग्री सेल्सियस भाई, तब अच्छी तरीके से गर्म फील हो रहा था ये डिवाइस मेरे को। उसके बाद जब 16 लूप मतलब 16 मिनट हुए तो टेम्परेचर पहुंच गया 52 डिग्री सेल्सियस। अब 52 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये आगे नहीं गया, ये मैंने देखा। तो Xiaomi ने या पोको ने इस पे कैप लगा रखी है कि 52 डिग्री सेल्सियस के आगे ना जाए शायद, बट 52 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है भाई 16 मिनट्स के अंदर। इसके बाद जब लूप स्कोर आप देखो 20 आउट ऑफ 20, तो 20 मिनट जब हो गए तो ये 50 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट रहा टेम्परेचर, इसके आगे नहीं बढ़ा, बट FPS काफ़ी गिर गए थे। आप सामने देखो FPS आधे ही रह गए हैं, FPS 10.2। तो जब ये 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करेगा तो जो आपके FPS हैं वो आधे रह जाएंगे फ्रेम पर सेकंड, और यदि आप गेम्स वगैरह खेल रहे हो जैसे टेंशन इंपैक्ट वगैरह काफ़ी लंबे टाइम तक, तो आपको फ्रेम ड्रॉप्स यहाँ पे नजर आएंगे देखने को। ठीक है, तो भाई ये ध्यान रखना। तो Xiaomi को भाई इस चीज़ पे काम करना चाहिए, पोको को इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि भाई एटलीस्ट एक्सट्रीम जब भी हम टास्क करें ना, तो भाई इतना गर्म ना हो कि भाई 52 डिग्री सेल्सियस ही पहुँच जाए, तो बहुत मायने रखता है। अब क्या ये बहुत बुरा है? मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सट्रीम टास्क के जो स्टैट्स पे, दिखाता हूँ आपको सारी चीज़ें। ठीक है,
हम इसको करते हैं सैमसंग के हमारा जो डिवाइस है S23 उससे कंपेयर करेंगे हम, जिससे कि आपको एक रफ आइडिया लगे। ओके, तो अभी मेरे पास सैमसंग का भी डिवाइस है, तो यहाँ पे भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ जो हमारा 3D के जो स्कोर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई Antutu बेंचमार्क्स दोनों के सेम है। मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ, आपको कोई डाउट ना रहे, जिससे यदि मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ बेंचमार्क्स पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 लाख के आ रहे हैं, अभी 15 लाख के आसपास आ रहे हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं बेंचमार्क्स के अंदर। इसीलिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि भाई जब मैंने 3D बेंचमार्क्स रन करे सैमसंग पे और जब मैं 3D बेंचमार्क रन कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे पोको डिवाइसेस पे, तो भाई कितना आपको फर्क देखने को मिल रहा है, जिससे कि आपको एक रफ आइडिया लग जाए भाई क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट और यहाँ पे हम हिस्ट्री में चले जाते हैं माई रिजल्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ये गाइस यहाँ पे देखो जो बेस्ट लूप स्कोर है वो पोको डिवाइस का काफ़ी अच्छा है। इवन दो ये गर्म काफ़ी हुआ है, लेकिन बेस्ट लूप स्कोर इसने अच्छा दिया 3800, सैमसंग में है 3700 के आसपास। लोवेस्ट लूप स्कोर भी अच्छा है हमारे पोको के डिवाइस में। तो यदि गेमिंग का शौक है ना भाई, तो सैमसंग और इसमें कंपेयर करोगे तो अभी भी पोको यहाँ पे आगे निकल जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद बाकी रिजल्ट्स पे जाते हैं। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सैमसंग की स्टेबिलिटी आई थी 50% और यहाँ पे स्टेबिलिटी आई है 55%। इवन दो फोन इतना गर्म हुआ बट स्टेबिलिटी इसकी 55% आई है। ठीक है, ये लूप स्कोर है। आप लूप स्कोर की बात करते हो तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। स्टार्ट हुआ था 37, 38 के आसपास से, यहाँ पे सैमसंग 37 पे स्टार्ट हुआ था, लोएस्ट गया था 2198, यहाँ पे लोएस्ट गया था 2106 के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं और स्क्रॉल डाउन करूँगा, ये परफॉर्मेंस का ग्राफ हो गया और यहाँ पे देखो बैटरी एंड फ्रेम रेट, टेम्परेचर एंड फ्रेम रेट। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर और फ्रेम रेट मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ पे फ्लक्चुएशन सैमसंग में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिले। यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा सैमसंग में फ्लक्चुएशंस थे, उसके कंपैरिजन में तो यहाँ पे मेरे को कम लग रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको इसीलिए बोला कि यदि आप गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो ना, तो यहाँ पे जो डिवाइस है ये पोको वाला ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। ग्राफ में तो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ बाकी चीज़ें। तो हमने ग्राफ वाला तो देख लिया है। ओके, इसको भी हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब मैं ग्राफ लगाता हूँ बैटरी एंड फ्रेम रेट। ओके, इससे क्या आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि क्या चल रहा है। अब यहाँ पे देखो जो बैटरी है यहाँ पे कितनी डिक्रीज हुई, 78% टू 67%, जो मैं बात कर रहा हूँ पोको X7 Pro की। और जो हमारी सैमसंग की बैटरी वो डाउन हुई है 67% से 55%, मतलब कितना ड्रॉप हुआ है 7 + 5 12%। तो हमारे सैमसंग ने 12% का बैटरी ड्रॉप दिया है। और यदि पोको X7 Pro की बात करोगे तो 8 + 3 मतलब 11% के आसपास हमको बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है पोको X7 Pro में। जबकि पोको X7 Pro में हमको बड़ी बैटरी देखने को मिलती है अप्रॉक्सीमेटली 6500 mAh, और हमारे जो सैमसंग है इसमें बहुत छोटी सी बैटरी 3900 mAh। इसकी डबल बैटरी इसमें अभी अवेलेबल है जो हमारे पोको X7 Pro है। ठीक है, साइज डिफरेंस आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, फिर भी यदि आप टेम्परेचर की बात करोगे तो यहाँ पे जो टॉप टेम्परेचर गया है 47 डिग्री सेल्सियस गया है। यहाँ पे भले ही जो परफॉर्मेंस है थोड़ी कम निकली है, बट इसने 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को एक्सीड नहीं किया। यहाँ पे पोको ने 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया है। तो भाई यहाँ पे फ़ोन गर्म हो रहा है। यदि आप एक्सट्रीम लेवल टास्क करोगे, गेमिंग करोगे, तो भाई ये पोको को ध्यान रखना चाहिए कि भाई एटलीस्ट इतना ज़्यादा फ़ोन गर्म ना हो एक्सट्रीम लेवल पे। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई क्या ये नॉर्मल टास्क में गर्म होगा, फ़ोन फट जाएगा, मदरबोर्ड ख़राब हो जाएगा। तो भाई देखो ऐसे तो इश्यूज़ देखने को नहीं मिले अभी तक 1-1.5 साल में। जो पोको के जितने भी फ़ोन रिलीज़ हुए हैं, पोको X7 Pro अभी फ़ोन नया है और हो सकता है जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स है, जो हीट वाला जो इशू है, खास करके जब हम CPU और GPU को पुश करते हैं तो उसको भी ये सही कर दे। और जब मैंने इस डिवाइस को परचेस किया था उसमें एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट आ भी गया था, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे अबाउट फोन में जाके। ये देखो अलाइव डिजाइन फिलॉसफी। बट इस अपडेट को करने के बाद भी जो टेम्परेचर है एक्सट्रीम टास्क में 52 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। तो भाई ये चीज़ Xiaomi को, पोको को सही करनी चाहिए। बट भाई ये बाकी बात करूँ यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, तो भाई वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे इतना टेम्परेचर गेन नहीं हो रहा। कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने गेम खेल के देखा, लेजेंड्स मैंने गेम खेल के देखा, तो भाई ऐसा नहीं कि 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। जेंशिन इम्पैक्ट आप गेम खेलोगे तो भाई वो वहाँ पहुँचेगा, क्योंकि वो ग्राफिक इंटेंसिव गेम है, उसमें CPU भी काफ़ी यूज़ होता है, GPU भी काफ़ी यूज़ होता है। तो ये ध्यान रखना, यदि आप रेंडरिंग वगैरह करोगे, वीडियो रेंडर कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो हो सकता है आपको वहाँ पे भी टेम्परेचर रेज्ड होते हुए देखे 50 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और अभी तो गर्मियाँ आई भी नहीं है। ठीक है, तो भाई एटलीस्ट Xiaomi को इस पर काम करना चाहिए, पोको को इस पर काम करना चाहिए कि जो इसका थर्मल मैनेजमेंट है उसको थोड़ा और इंप्रूव करे। भले इसमें वेपर चेंबर दिया गया है बट वो इंप्रूव करे। प्लस जब ये फोन गर्म हो जाता है ना, तो भाई सामने एक वीडियो देखो, मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद आपको हल्का हल्का ये देखने को मिलेगा कि जो 120 FPS की स्क्रीन है वो 60 FPS पे स्विच हो जाती है। तो भाई इतना स्मूथ परफॉर्मेंस नहीं देता। तो जब आपका फोन 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है ना, तो भाई ये इसका FPS ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाते हैं। चाहे स्क्रीन की बात कर लो, चाहे एप्लीकेशंस की बात कर लो, तो 120 FPS नहीं रहता है, फोन को ठंडा करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आप सामने ये वीडियो देखो। तो भाई अभी टेस्ट ख़त्म हो गया है और इसका जो टेम्परेचर है अभी आप देखो बैटरी का वो है 52 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये टेम्परेचर चला जाता है ना, तो भाई जो फ़ोन का परफॉर्मेंस है ना वो भी थोड़ा हैम्पर होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं,
जो नॉर्मल 120 FPS रहता है ना वैसा रहता नहीं है। तो एक्सट्रीम यदि आप टास्क करोगे कोई CPU और GPU जिसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जैसे मैंने इसमें वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट में किया, तो यहाँ पे मेरे को लगा भाई जो टेम्परेचर है 52 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। तो यहाँ पे आपको जब ये 50 के ऊपर जाएगा तो फ्रेम ड्रॉप्स आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो गाइस आपने वीडियो देख लिया होगा कि भाई किस तरीके से 52 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रेम ड्रॉप्स कर रहा था, मतलब FPS 120 से 60 FPS पे शिफ्ट हो गए थे। और आई थिंक ये बैटरी ज़्यादा गर्म ना हो, फोन ज़्यादा और गर्म ना हो, उसके लिए ही इन्होंने Xiaomi ने ये प्रोटोकॉल बनाया होगा, ठीक है। बट मेरे हिसाब से एटलीस्ट काम करना चाहिए, बैटरी को थोड़ा टेम्परेचर को थोड़ा कम रखें जब एक्सट्रीम टास्क हम करें, तो भाई ये फ़ोन काफ़ी सही हो जाएगा। बट बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में इसने मेरे को डिसअपॉइंट नहीं किया, इवन दो सैमसंग S23 को भी परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी चीज़ों में इसने बीट कर दिया है, जो कि प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है पोको X7 Pro के लिए। तो भाई ये चीज़ तो बहुत बढ़िया करी है यहाँ पे हमारे पोको डिवाइस में, ठीक है। बाकी गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई आपका और आप क्या जानना चाहते हो इस डिवाइस से रिलेटेड। बाकी मैं एक्सट्रीम इसमें गेमिंग टेस्ट पे आपके लिए लेके आऊंगा, बट ये तो मैंने सारे बेंचमार्क्स रन करे, थोड़े बहुत मैंने गेम्स खेल के देखे, बट बेंचमार्क से मेरे को कहानी समझ में आ गई है, हीटिंग तो हो रही है यहाँ पे 52 डिग्री सेल्सियस में, ओवर हीटिंग की कैटेगरी में ही डालूंगा, तो यार ध्यान रखना, ठीक है। बट नॉर्मल टास्क में भी दिक्कत नहीं है, और सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे ही आएंगे फिर मैं दोबारा टेस्ट करूंगा कि भाई फिर कैसा हाल है इसका, क्या ये एक्सट्रीम हीटिंग की तरफ जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो गाइस यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और यदि कोई भी डाउट बंदा तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। तो गाइस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अभी टाटा बाय बाय, सी यू।